दोस्तों, ये एक दर्दनाक सच्चाई है जिसे देखकर आपका दिल भी जलता है। 3 पंछी एक गहरे संघर्ष का सामना कर रहे हैं, जीवन और मौत के बीच फंसे हुए। वे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इन पंछियों को एक चिपके हुए ग्लू से बांधा गया है, जिससे उन्हें आज़ादी प्राप्त करना असंभावित है। ये दर्दनाक घटना मध्य पूर्वी देश साइप्रस से जुड़ी है। ये आश्चर्यजनक है कि यह सिर्फ 3 पंछियों की कहानी ही नहीं है, बल्कि हर साल लगभग 25 मिलियन यूरोपियन सॉन्ग बर्ड्स को इसी तरह अवैध रूप से मार दिया जाता है। जब ये पंछी माइग्रेट करते हैं तो उन्हें शिकार बना लेते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों हो रहा है इस निर्दोष और बेहतरीन प्रजाति के साथ इतना अत्यंत निर्दयी व्यवहार? इस प्रकार के पंछियों की हत्या से इकोसिस्टम पर भी बुरा असर हो रहा है और कई प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं। क्या इस प्रयास को रोकने के लिए कोई है? क्या कोई सरकार या संगठन इसके खिलाफ उठता है? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, प्रवासी सीजन के दौरान चीफ चेफ, नाइट एंगल्स और कई अन्य प्रजातियों के पंछियों की गाने की मिठास हमें सुनाई देती है। ये सभी पंछी यूरोप से आकाश में उड़कर अफ्रीका की ओर यात्रा करते हैं। इन्हें मेडिटेरेनियन सी से पार करना पड़ता है और कुछ महीनों बाद वे वापस आते हैं। लेकिन हर बार इन पंछियों की संख्या में कमी हो रही है। जितने पंछी माइग्रेट करते हैं, उनमें से बहुत कम ही वापस लौट पाते हैं। इनमें सॉन्ग बर्ड भी अधिक मात्रा में होती है, लेकिन यहाँ एक रहस्य है। यूरोप की सॉन्ग बर्ड्स माइग्रेटरी बर्ड्स होती है। ब्रीडिंग सीजन के दौरान ये पक्षी अपनी जगह को छोड़कर अगले साल के स्प्रिंग सीजन से पहले वापस लौटती हैं। इन माइग्रेटरी बर्ड्स में अधिकांश पक्षी इंसेक्टिवोरस होती हैं, जो कीड़े खाती हैं। सर्दियों के दौरान जब कड़ाक की ठंड सरकती है और शहरें बर्फ से ढक जाती हैं, इन पक्षियों को खाने की समस्या हो सकती है। इसे बचाने के लिए यह पक्षी गर्म देशों की ओर उड़ान भरती है और माइग्रेशन के लिए तैयारी करती है। इन्हें खाने की कमी महसूस होने पर और तापमान में गिरावट होने पर यह जान जाता है कि माइग्रेशन का समय आ गया है। विभिन्न प्रजातियों के बर्ड्स अलग अलग समय में माइग्रेशन के लिए उड़ते हैं, कुछ अगस्त के महीने में और कुछ नवंबर के अंत में। इन पक्षियों का वापस आने का समय भी अलग अलग होता है, कुछ फरवरी के अंत तक और कुछ कई महीनों तक लगा सकता है। हर साल करीब 4000 प्रजातियों के पक्षी माइग्रेशन के लिए उड़ान भरते हैं, जिससे वर्ल्ड की टोटल बर्ड पॉपुलेशन का 40% हिस्सा होता है। ये वाकई में दिलचस्प है। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के दौरान कुछ पक्षी शॉर्ट डिस्टेंस कवर करते हैं, जबकि कुछ आधी दुनिया को चक्कर लगा लेते हैं। इस विषय में हम देखेंगे कि पक्षियों का माइग्रेशन काफ़ी विविध है और इसमें विभिन्न स्थानों का शानदार संगम होता है। यहाँ तक कि भारत जैसे देश में भी पक्षियाँ मौसम के बदलते होने पर यहाँ आती हैं और फिर वापस अपने मूल देश को लौटती हैं। यूरोपियन सॉन्ग बर्ड्स की बात करें तो उनका भ्रमण सीधे साइबेरिया से शुरू होकर मेडिटेरियन सागर की ऊपरी ओर होता है। ये एक अद्वितीय रूट है जो उन्हें नॉर्थ अफ्रीका में पहुंचाती है। मेडिटेरियन सागर के उत्तरी क्षेत्र में मौजूद मध्य पूर्वी देशों में भी इन पक्षियों का विचरण होता है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर वर्ष लाखों करोड़ों पक्षियाँ अपने मूल स्थान पर वापस नहीं जा पाती हैं। वास्तव में सॉन्ग बर्ड्स शिकारियों के निशाने पर हैं और उनके माइग्रेशन रूट्स पर धारा किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप इन पक्षियों का माइग्रेशन करना उनकी मौत का कारण बन रहा है। बर्ड्स कंजर्वेशन इंटरनेशनल जर्नल रिसर्च ने उन 20 स्थानों की रूपरेखा की है जहां पक्षियों की सबसे अधिक शिकारी होती है। ये बहुत गहराई से विचार करता है। इन पक्षियों का गैर कानूनी तरीके से शिकार किया जाता है और लाखों पक्षियों को पिंजरे में कैद किया जाता है। इटली, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान और साइप्रस जैसे देश उन स्थानों में आते हैं जहां इन पक्षियों का शिकार सबसे अधिक होता है। ये पक्षियां अक्सर खाने के लिए मारे जाते हैं या फिर कुछ लोगों द्वारा खेल के तौर पर इन्हें शूट किया जाता है। विभिन्न शिकारी इन पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखते हैं। कई यूरोपियन देशों में जैसे कि इटली, सॉन्ग बर्ड्स को स्वाद के साथ खाया जाता है और इनकी हाई डिमांड रेस्टोरेंट्स में बनी रहती है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए शिकारी इन पक्षियों को अपना निशाना बनाते हैं। हालांकि आजकल कई सॉन्ग बर्ड्स की प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं। इन पक्षियों को बंदूकों से शूट करके निशाना बनाया जाता है, जिससे कुछ पक्षियों को दर्दनाक मौत मिलती है। इन्हें जाली से पकड़ा जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। कुछ जगहों पर इन्हें पकड़ने के लिए जालें बिछाई जाती हैं। कुछ शिकारी सॉन्ग बर्ड्स को आकर्षित करने के लिए आवाज़ वाले स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पक्षी आकर्षित होते हैं और उन्हें पकड़ा जाता है। इसके अलावा विभिन्न तरह के पक्षियों को पकड़ने
और उन्हें यातना देने की भी रिपोर्ट्स हैं। एम्बर पोलिया, जो सॉन्ग बर्ड से तैयार होने वाला एक ट्रेडिशनल डिश है, इन्हें बॉयल या ग्रिल करके बनाया जाता है और इसे रेस्टोरेंट्स में 80 यूरो में बेचा जाता है। यह यातनाएं न केवल पक्षियों के लिए बल्कि प्राकृतिक संतुलन के लिए भी हानिकारक हैं। कई देशों में बर्ड्स का शिकार करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद इस अवैध क्रिया का समापन करने के लिए और सशक्तिकरण के माध्यम से समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। साइप्रस में पक्षियों के शिकार पर 1974 में प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन सरकार का कोई सख्त एक्शन नहीं हो रहा है। सॉन्ग बर्ड्स का काला बाजार बहुत बड़ा हो गया है और इसका सालाना व्यापार 15 मिलियन यूरो तक पहुंच गया है, जैसे कि आंकड़ों से पता चलता है। हंटर्स को किसी भी कानूनी कार्रवाई से कोई डर नहीं है और वे इसे बेफिक्री से कर रहे हैं। पक्षियों की अवैध शिकारी रोकने के लिए कुछ लोग, समूह और एनजीओ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कमेटी अगेंस्ट बर्ड स्लॉटर, जिसे कैब्स भी कहा जाता है, इस मामले में सकारात्मक काम कर रही है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। यह प्रोडक्शन की दिशा में काम कर रहा है और सालाना हंटिंग हॉटस्पॉट्स पर मेडिटेरियन सी के किनारे कैंप स्थापित कर रहा है, जहां हर साल लाखों पक्षियों को बचाया जा रहा है। इसके साथ ही इस एनजीओ ने हंटर्स को पकड़ने और उन्हें सख्त सज़ा देने की प्रयासबद्धता भी दिखाई है। इस एनजीओ ने अब तक कई पक्षियों को मुक्त करा दिया है और कैप्स की मदद से कई पक्षी फिर से आज़ादी से उड़ रहे हैं। बर्ड लवर्स कैप्स की ये सहायता करने के लिए आभारी हैं और वे इसे वित्तीय रूप से भी समर्थन कर रहे हैं। लोग इस एनजीओ की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। वे कहते हैं कि उन्हें इन सॉन्ग बर्ड्स की उड़ानें हवा में बहुत पसंद है और वे चाहते हैं कि ये पक्षी कभी भी समाप्त नहीं हो। दोस्तों, यदि आप भी हवा में उड़ने वाले पक्षियों के प्रति रुचि रखते हैं और हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। हर बर्ड लवर को इस वीडियो को देखना चाहिए और पक्षियों के संरक्षण का समर्थन करना चाहिए। आपके संकल्प और प्रयासों से हम इन पक्षियों को सुरक्षित रखने में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी बारे में है और इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।